हेलो दोस्तों, मैं टेरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अभी हमने भागवत पुराण पर पॉडकास्ट किया था और वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हम इसका दूसरा पार्ट जल्द लेके आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि इसके बाद हम और दूसरे की भी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह की हम सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे दीपावली की। तो सबसे पहले दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आपके सभी जीवन में इसी तरह से प्रकाश फैले और आपको बहुत सुख समृद्धि आप सबको मिले, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हैं। तो दोस्तों, दीपावली हम मना रहे हैं 1 नवंबर को। तो सबसे पहले आप पूजा का समय लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो पूजा का जो हमें प्रदोष समय मिल रहा है, प्रदोष काल का, वो है शाम को 5:17 से 6:16 तक। ये हमें प्रदोष काल में टाइम मिल रहा है। उसके बाद हमें मिल रहा है स्थिर लगन में, और वो है वृष लगन। और वृष लगन में जो स्थिर लगन है उसमें मिल रहा है हमें 6:17 से 8:12 तक। ये हमारा पूजा का समय है। और इसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग मध्य रात्रि में भी माँ की पूजा करते हैं। तो आप मध्य रात्रि का भी समय लिख लीजिए, वो आएगा सिंह लगन में। और मध्य रात्रि का टाइम है 12:48 से 3:09 तक। तो ये तो हो गया हमारा पूजा का समय। और अब दीपावली पूजन की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मंदिर जाइए। वहाँ माँ लक्ष्मी, सब माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी भगवान जितने हमारे मंदिर में हैं सबको प्रणाम करिए। और माँ लक्ष्मी से ख़ास तौर से विशेष प्रार्थना करिए कि माँ आपका माँ लक्ष्मी जी से, गणेश जी से, माँ सरस्वती जी से सब आप विशेष प्रार्थना करिए कि माँ आप हमारे घर में आएँ, विराजमान हो और हमें सुख संपत्ति से परिपूर्ण करें। और जब आप इस मुहूर्त में पूजा करने बैठेंगे दोस्तों, तो छोटा छोटा सामान आप सभी को मालूम है, रोली, चावल, अक्षत, मौली, फल फूल, पंचामृत, पंचमेवा, पान का पत्ता, ये सब आपको मालूम है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये सब खीर, बताशे, मिठाई और खीर स्पेशली खीर बना के रखिएगा आप। ये सारी चीज़ें आप लेके बैठिए और सबसे पहले आप संकल्प करके अपने आसन को शुद्ध करके, और उसके बाद जब आप माँ की पूजा करनी शुरू करिएगा और माँ को स्नान वगैरह करवा के उनको वस्त्र अर्पण करके, उसके बाद आप माँ की पूजा शुरू करिएगा। और इसके साथ साथ माँ गणेश जी की भी, माँ सरस्वती माँ की भी, सबको आप इसी तरह से करना है। और हाँ, आप हमें अपने जैसे एक सरसों के तेल का दिया बाईं तरफ ज़रूर जलाना है, क्योंकि हमें अपनी शारीरिक पीड़ा के लिए, अपने मानसिक वेदना को कम करने के लिए, तो एक सरसों के तेल का दिया बाईं तरफ जलाया जाता है। और सामने आप देसी घी का, वो घी अगर गाय के दूध से बना हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आप देसी घी का दिया आप सामने लगाएं। तो माँ को आप फल अर्पण करें, पंचामृत अर्पण करें और आप उनको मिठाई और खीर का उनको भोग लगाएं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, और ये सब चीज़ें आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी को और सरस्वती माँ को भी अर्पण करनी है। और अब बात आती है कि मंत्र कौन सा करें। अब होता क्या है कि मंत्र थोड़े बड़े होते हैं, वो एकदम तो याद नहीं होते। और कई बार क्या होता है, जो कोई थोड़ा बड़ा मंत्र होता है उसमें थोड़ी सी हमारी त्रुटि की भी गुंजाइश रह जाती है। तो अगर आपको मंत्र याद है तो आप वो मंत्र कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये मंत्र करने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाएगी या कुछ होगा, तो आप एक कमलगट्टे की माला लेकर बहुत सादे तरीके से ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, आप इसका भी जाप करेंगे तो वो आपकी स्वीकार होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे फिर वही बात कहूँगी कि हमारे जितने भी इष्ट हैं वो भाव देखते हैं हमारा, कि हम किस भाव से उनको याद कर रहे हैं। और जब आप दीपावली पूजन करेंगे तो आप लक्ष्मी, आप ये क्या कहते हैं, कौड़ियाँ और गोमती चक्र, ये भी आप वहाँ पे अपने मंदिर में रखेंगे। और जिनके मंदिर में श्री यंत्र अभिमंत्रित स्थापित हैं, वो क्या करेंगे, वो कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी के 108 नाम लेकर और सिंदूर लेकर, वो 108 नामों के साथ
उनका क्या कहना चाहिए, उनका अभिषेक करेंगे। मतलब वो जो सिंदूर है माँ के 108 नाम के साथ वो उनको चढ़ाएंगे श्री यंत्र पर। श्री यंत्र भी जो क्या है दोस्तों, वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। और इस दिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें हमारा इतना बड़ा पर्व है, रामचंद्र जी वह जब वापस आते हैं अयोध्या, हम दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं हम। तो इस दिन हम वैसे भी बहुत दान करते हैं, तो क्या हमें इस दिन दान नहीं करना चाहिए? इस दिन तो दोस्तों हमें ज़रूर दान करना चाहिए। जो हमारी सोसाइटीज़ में या बाहर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको आप मिठाई का, कपड़ों का और आप दवाइयों का भी दो, जो उनको ज़रूरत है। आप इस दिन आप मत सोचिए कि आज कौन सा दिन है, क्या है, नहीं, आप उनको दान दे दीजिए। ये तो आज का बहुत बड़ा दिन है। और आप कुछ जिनको आप देखते हैं कि बाहर अपने, जैसे मैंने कहा ना कि दोस्तों को भी, कर्मचारियों को भी दीप भी दे सकते हैं, दीप दान भी कर सकते हैं। उनको आप दीप दीजिए और उनको साथ उनको फल मिठाई प्रसाद भी दीजिए कि आप भी अपने घर में जाके ये दिए जलाइए और आप भी बहुत अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाइए। और इसके साथ साथ अगर आपको बच्चे कोई आपके पास स्कूल कोई ऐसा है या जो गरीब बच्चों के कोई स्कूल चला रहे हैं, आप वहाँ पे चैरिटी कर सकते हैं। वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं कि उनको क्या कोई कपड़े चाहिए, कोई किताबें चाहिए, उनको क्या चाहिए। या आप इस त्यौहार के दिन जो ऐसे जो हमारे कई संस्थान ऐसे हैं जो जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे जाके सुबह उनको खाना खिला सकते हैं। आप उनको खाने के लिए, अगर आप उस वक्त वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं, तो आप उनको पैसे दे दीजिए और उनको बोलिए कि ये खाना दोपहर में या शाम को इन बच्चों को खिलाइए। या आप फल फ्रूट या आप फल ले जा सकते हैं और आप फल भी वहाँ जाके बांट सकते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, ये सारे आप उनको फल वगैरह आप ले जाके आप उनको बांट दीजिएगा। और ये मैं कह रही हूँ आपसे कि ये दान जो है मतलब ये आप ज़रूर करिएगा। और इस दान के साथ साथ आप कोई मतलब मैं तो कह रही जो हो सकता है वो करिए। आप हरी भरी तुलसी जी के पौधे हैं, आप वो अपने मंदिर में दे सकते हैं। आप अपने मतलब सोसाइटी में आप मतलब या कहीं भी आप जहाँ पे आप रहते हैं आप वहाँ पे दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जब ये मंत्र करेंगे दोस्तों, तो कई लोग अखंड ज्योत भी जला लेते हैं। जो मध्य रात्रि में पूजा करते हैं वो अखंड ज्योति जला के मध्य रात्रि को पूजा करते हैं। बस ये छोटी सी बात मैं आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद ये पूजन करके आप सबसे मिलिए, अपने आसपास के लोगों से मिलिए, उनको प्रसाद बांटिए और उनको भी खूब विशेष दीजिए दीपावली की, कि सबके घर में ऐसे ही प्रकाश रहे और सब बहुत अच्छे से प्यार से आपस में रहें। और ये मैंने कौड़ीकर गोमती चक्र का मैंने आपको बता ही दिया कि वो भी मंदिर में ज़रूर रखिएगा। और कमल का फूल भी आप अर्पित करिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप गुलाब के फूल की माला ले सकते हैं या आप गुलाब का फूल नहीं ले पा रहे हैं, तो गुलाब के फूल की माला नहीं ले पा रहे हैं, तो एक गुलाब का फूल लेकर ही उस पर बहुत सुगंधित इत्र लगाकर माँ को अर्पित करिए। और जो आपने श्री यंत्र अभिमंत्रित करके रखा हुआ है उनको भी आप गुलाब का फूल बहुत अच्छा सा इत्र लगाकर अर्पित कर सकते हैं। माँ को सुगंध बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें आप करिए। और आप मेरा विश्वास करिए, आप सच्चे दिल से छोटा सा मंत्र करेंगे ना, जैसे ओम गण गण गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम माँ सरस्वती नमः, ये मंत्र भी आप अच्छे से करते हैं बैठ के, तो वो भी स्वीकार्य है। मैं कोई क्लिष्ट मंत्र की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो आपको बहुत अच्छे से याद है तो आप वो करिए, और नहीं तो आप ये छोटे से मंत्र करिए और आप बड़ी खुशी खुशी दीपावली मनाइए, पूरा अपना घर सजाइए। और हाँ दोस्तों, मंदिर में दिए लगाना ना भूलिएगा। मंदिर में भगवान जी के सामने मिठाई प्रसाद सब उनको अर्पण करके आइएगा।
और वहाँ मंदिर में दिए जला के आइएगा और सब हमारे इष्ट भगवान जी का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करिएगा जिन्होंने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। आप इतना अच्छा जीवन हम लोग जी रहे हैं। ऐसे ही हमारे सबके जीवन में ये प्रकाश बना रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आपके जीवन में प्रकाश सदाईमान हमेशा रहे। तो आज्ञा दीजिए मुझे, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।